इसमें प्रश्न है आप लोगों का ए व बी के बीच धारिता से संबंधित है सारे प्रश्न इसमें। अब धारिता पहले समझ लेते हैं, संधारित्रों का संयोजन हम लोग कैसे करते हैं। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से है। संधारित्रों का संयोजन, एक जब वो श्रेणी क्रम में जुड़े हों, कई सारे संधारित्र दो या दो से अधिक संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो होती है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब कोई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होता है, प्रत्येक संधारित्र पर जो संचित आवेश होता है वो एक समान होता है, बराबर होता है, सभी पे समान आवेश होता है। एक आपका है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, अगर दो या दो से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच की जो तुल्य धारिता होती है, उनकी जो तुल्य धारिता होती है C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। और समांतर क्रम में जो है क्या समान रहता है, विभवांतर समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव रहेगा वो समान रहेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए ऐसे दो संधारित्र हैं तो ये संधारित्र की पहली प्लेट, इसको दूसरी प्लेट, पहली दूसरी ऐसे। अगर संधारित्र की पहली प्लेट उसके पहले आने वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है तो ये संयोजन आपका कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और अगर प्रत्येक संधारित्र की, यानी मान लीजिए एक संधारित्र ये है और दूसरा संधारित्र ये है, ऐसे करके दूसरा संधारित्र ये है, इसकी भी पहली प्लेट, इसकी भी पहली प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट, दोनों एक ही सिरे से जुड़े हुए हों तो ऐसे दोनों संधारित्र जो हैं वो कहलाएंगे कि वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उनका जो तुल्य धारिता होती है वो होती है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो c बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 ऐसे करके होता है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें एक प्रश्न है आपका, ऐसे एक चित्र बना हुआ है, इसमें 32 है, ए और ये बी, एक ऐसे है सी और ये ऐसे है। यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड संधारित्र जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड। संधारित्र की जो धारिता हो, संधारित्र का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मात्रक है तो इसको हम लोग सामान्यतः माइक्रोफैरड भी संधारित्र का मात्रक ही होता है। और 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड करके होता है, ये ध्यान में रखना है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है, और 1 माइक्रोफैरड बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरड करके होता है। अब इसमें इस पर पूछा गया है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताइए कितनी होगी। अब हमें ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमें ए व बी के बीच अगर पूछा गया है तो किसी के बीच पूछा गया है तो देखो उसके बीच कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं। इसके बीच ये संधारित्र जुड़ा हुआ है और ये संधारित्र जुड़ा हुआ है। और अगर हम ध्यान दें तो ये ऐसे एक क्रम से ही जुड़े हुए हैं, यानी अगर हम 1 2 फिर 1 2, तो इस संधारित्र की जो पहली प्लेट है इसके पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ी है, यानी ये 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड संधारित्र जो हैं, 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में हैं तो 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड की जो तुल्य धारिता होगी वो होगी 1/c1 इक्वल टू क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। इन दोनों की तुल्य धारिता को हमने C1 से रिप्रेजेंट किया है तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। और इसको हल करेंगे, एलसीएम आएगा 6 और ये 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 1, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये 3/6 और ये 3 दूनी 6, तो 1/c1 इक्वल टू 2 आएगा, या C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। यानी कहने का मतलब ये ए है, यहाँ पे ये एक संधारित्र जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का, और ये बी है। इनके बीच जो ये दो संधारित्र जुड़े हुए थे 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के, इनके हमने तुल्य धारिता निकाली है, तो ये इनकी तुल्य धारिता आई है कितनी, 2 माइक्रोफैरड आ गई है। अब यहाँ पे देखना हमें ए बी के बीच अभी भी 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, एक ये और ये एक ये, और ये इस संधारित्र की भी वही प्लेट, यानी दोनों संधारित्र पहली प्लेट एक यूनिट से जुड़ी हुई है और इसकी भी जुड़ी हुई है, यानी ये दोनों समांतर क्रम में हैं, यानी 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है।
किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम में जो तुल्यधारिता होती है वो होती है C = C1 + C2 यानी 2 + 2 यानी ये हो जाएगा कितना? 4 माइक्रोफैरड। और ये किसके बीच की है? AB के बीच की है। तो इसका मतलब AB के बीच जो तुल्यधारिता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 माइक्रोफैरड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इसके बाद है 33वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, कह रहा है 4 संधारित्र हैं, ऐसे 4 संधारित्र हैं और इनकी प्रत्येक की धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड है। 1 माइक्रोफैरड है। कह रहा है इन्हें किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि तुल्यधारिता 0.75 हो जाए माइक्रोफैरड, 4/3 माइक्रोफैरड हो जाए, 1 माइक्रोफैरड हो जाए और 2.5 माइक्रोफैरड हो जाए। हम लोग एक क्रम से चलते हैं, सबसे पहले सबको समांतर क्रम में जोड़ करके फिर श्रेणी क्रम में करते चलते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है, समांतर क्रम में जो तुल्यधारिता होती है समांतर क्रम में अधिकतम प्राप्त होती है। समांतर क्रम में अधिकतम प्राप्त होती है, अधिकतम। और अगर इन चारों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ें तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 यानी कि C = C1 + C2 + C3 + C4 यानी 4 माइक्रोफैरड आए। इसमें कहीं 4 माइक्रोफैरड का संयोजन नहीं है, इसका मतलब हमें सभी संधारित्रों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना है। और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त होती है, यानी सबसे कम धारिता, यानी 1/1 + 1/1 प्लस यानी 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 होता है। अगर ऐसे करेंगे 1/1 1/1 1/1 तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएंगे, 1/4 हो जाएगा। और 1/4 का मतलब क्या है? पूरा पलट देंगे उसको तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 मतलब 4 × 0.25 करके आएगा, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। यानी कि हमें इन संधारित्रों में ना तो सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और ना श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अब इनका हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अगर हम 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर उसके श्रेणी क्रम में एक जोड़ देते हैं तो क्या होगा। यानी कुछ ऐसे, ये 3 संधारित्र हैं, ऐसे समांतर क्रम में जुड़े हैं और इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने एक संधारित्र जोड़ दिया है ये, तो ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड और ये भी क्या है? 1 माइक्रोफैरड है। अब 3 संधारित्र ये जो जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, इनकी जो धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तीनों संधारित्रों की हो जाएगी C1 = 1 + 1 + 1 यानी कि 3 माइक्रोफैरड हो जाएगी। अब इस 3 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, यानी यहाँ पे आ गया 3 माइक्रोफैरड और यहाँ पे आ गया 1 माइक्रोफैरड। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C2 = 1/3 + 1/1 ऐसे हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा और ये 1 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4/3। और C2 = क्या हो जाएगा? C2 = आ जाएगा 3/4। इसको अगर काटेंगे तो 4 × 7 = 28 दशमलव में जाएगा ना, क्योंकि 30 बनाएंगे। 4 × 7 = 28 और ये 5, 4 × 5 = 20 यानी 0.75 माइक्रोफैरड। यानी पहले का आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद इसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? एक संधारित्र को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं हम लोग? 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में लिए रहते हैं और इसके बाद वाले के 2 संधारित्र को क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं ऐसे। ये 1 माइक्रोफैरड ये हो गया, 1 माइक्रोफैरड ये हो गया, 1 ये और 1 ये माइक्रोफैरड। अब इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा C1, इनका ये चूँकि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है तो इसलिए हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। चलो लिखते हैं 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद ये जो बना तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 1 माइक्रोफैरड हो गया और ये भी क्या हो गया? तीनों 1 माइक्रोफैरड हो गए। ये किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम में हो गए हैं तो इनकी जो तुल्यधारिता हो जाएगी 1/1 + 1/1 + 1/1 यानी ये हो जाएगा 3/1 करके आ जाएगा ये। और C2 = क्या आ जाएगा? 1/3
3 माइक्रोफैरड, और ये हमसे तो पूछा ही नहीं गया है, तो मतलब ये वाला हम लोग करेंगे तो ही, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कौन सा किस क्रम में हम जोड़ें, तो इस तरह से हमें तो करना पड़ेगा ही। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और, ये बी वाला नहीं है क्योंकि बी वाले में लाना हमें 4/3 है। अब क्या करते हैं, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में रखते हैं और एक संधारित्र को उसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो यानी ऐसे कुछ बनेगा एक चित्र, 3 संधारित्रों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में रखते हैं और उसके समांतर क्रम में एक संधारित्र को जोड़ देते हैं। हर स्थिति पे हमें देखना है ना, तो ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। अगर ये 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं तो इनकी जो तुल्यधारिता आएगी वो आएगी 1/C1 इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी 3/1। दैट मीन्स C1 इक्वल टू आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड। अब ये आ गया कितना, 1/3 माइक्रोफैरड आ गया, और इसके समांतर क्रम में क्या है, 1 माइक्रोफैरड है, तो ये 1 माइक्रोफैरड का आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों का निकालेंगे, तो ये C2 इक्वल टू समांतर क्रम में है तो ये जाएगा 1/3 धन 1, और यह जाएगा 3, 1 यह जाएगा और 3 1 कम 3, यानी कि आ जाएगा कितना, 4/3 माइक्रोफैरड। ये आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। किसका, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आपका है आगे अलग अलग करेंगे, तो इसमें 2 माइक्रोफैरड और 2 संधारित्रों को जो है, 2 संधारित्रों को जो है अभी चांस होगा ना, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कर देंगे, 2 संधारित्रों को, और फिर उनको क्या कर देंगे, समांतर क्रम में कर देंगे। ये एक एक चीज़ पे सब पे विचार करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, तो इनकी तुल्यधारिता हो जाएगी 1/1 प्लस 1/1, 1/C1 होता है, क्या जाएगा 2/1। दैट मीन्स C1 इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। और इसी प्रकार से C2 भी क्या आ जाएगा, क्योंकि सेम वही सिचुएशन में, तो ये भी आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड। अब देखेंगे अगर इसका चित्र बनाएंगे तो ऊपर भी 1/2 माइक्रोफैरड संधारित्र हो गया तुल्यधारिता, और इसके नीचे भी हो गया है 1/2 माइक्रोफैरड हो गया है, ये भी इस प्रकार से। अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए हैं, तो समांतर क्रम में जो तुल्यधारिता होती है दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 1/2 C बराबर C1 प्लस C2 होता है, आधा आधा होगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, और ये आपका सी वाला हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक और बच रहा है, कोई कितने का है ये, 2.5 के लिए हो जाए, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 2 संधारित्रों को ऐसे हम लोग समांतर क्रम में कर देते हैं, क्योंकि 2 का हो गया है, तो 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में कर देते हैं, और फिर इसके श्रेणी क्रम में, मतलब समांतर क्रम में ही 2 संधारित्र और जोड़ देते हैं, जो कि परस्पर किस क्रम में हो, श्रेणी क्रम में। देखते हैं क्या आता है, ये 1 माइक्रोफैरड हो गया, ये 1 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 1 माइक्रोफैरड हो गया, और ये भी क्या हो गया, 1 माइक्रोफैरड हो गया। अब अगर ध्यान दें तो इन दोनों को सबसे पहले करेंगे ना, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, तो 1 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है, तो इसकी जो तुल्यधारिता आएगी वो 1/, यानी कि 1/2 ही आएगी, बट 1/1 प्लस 1/1 करेंगे तो हो जाएगा 2/1, तो C1 इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2। अब ये अगर 1/2 आ गया है तो ऊपर वाला तो 1 ही है, ये भी 1 ही है, और ये वाला कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। ये तीनों समांतर क्रम में हो गए हैं, तो समांतर क्रम में हो गए हैं तो तुल्यधारिता कितनी आ जाएगी, 1 + 1 + 1/2। C बराबर C1 प्लस C2 होता है, 1 1 2 और ये 2.5 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। ये भी आपका 2.5 माइक्रोफैरड आ गया है, ये वाला 1 माइक्रोफैरड आ गया है, और इधर जो है 4/3 वाला भी आ गया है, और एक आपका आ गया है कितने का, 0.75 वाला है इसी में, ये है 0.75 वाला है। इसी तरह से करेंगे, एक एक सब जितने भी वो बन सकते हैं सब पे हम लोग जो है करेंगे। और एक प्रश्न था, ये 37वां था, 37वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये। कह रहा है कि यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, यानी एक चित्र बना हुआ है ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, और यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है, और यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है, और यहाँ पे भी 6 माइक्रोफैरड का ही संधारित्र लगा हुआ है। ये सी है, ये डी है।
इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि 100 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है, तो कह रहा है कि CD के बीच विभवांतर बताइए कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि CD के बीच विभवांतर इनके बीच विभवांतर पूछ रहा है। अगर हमें किसी तरह से, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला और भी काम करेगा, Q बराबर हम लोग पढ़े हैं ना CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे C करके हो जाएगा। ये धारिता का फॉर्मूला है, Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे C। हमें यह पता चल जाएगा कि इस पर कितना संचित आवेश है, तो हमें बड़ी आसानी से धारिता पता ही है, तो उससे हम भाग करके पता लगा सकते हैं कि इसके सिरे के बीच का कितना विभवांतर होगा। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जितना विभवांतर यहाँ होगा, क्योंकि 6 माइक्रोफैरड AB के बीच जुड़ा हुआ है और इसी AB के बीच में ये 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड आपस में जुड़ा है, यानी अगर यहाँ का विभवांतर 6 माइक्रोफैरड है तो यहाँ तीनों का भी विभवांतर, तीनों के सिरे का विभवांतर कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। तीनों का तो हमें पता चल गया कि 100 वोल्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ना समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वो समान होता है। तो समांतर क्रम में अगर विभवांतर समान होता है तो ये और इसके साथ ये तीनों समांतर क्रम में हैं, पहले ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं, बट तीनों को मिला करके देखें तो ये इसके समांतर क्रम में। तो अगर यहाँ का वोल्टेज 100 वोल्ट है तो इन तीनों का भी वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। चलो ये हमें पता चल गया कि यहाँ तीनों का वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट करके होगा। अब इसके बाद में देखना है, अगर इन तीनों का वोल्टेज 100 वोल्ट होगा तो हमें चूँकि पता है कि इस तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में जो जुड़े होते हैं संधारित्र, उन पर जो आवेश होता है वो भी समान होता है, प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश समान होता है। तो ये चेक कर लेते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश आएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और इनके सिरे का वोल्टेज हमें पता चल गया कि 100 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि ये और ये तीनों समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1/C1 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करके LCM 6 आ जाएगा और ये 3 गुना 6, यानी आ जाएगा कितना, 1/2 1/C1। दैट मीन्स C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। यानी यहाँ का जो तुल्य धारिता आ गई है वो कितनी आ गई है, 2 माइक्रोफैरड। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें धारिता पता चल गई है, इसकी तुल्य धारिता यहाँ की कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है, और यहाँ का विभवांतर कितना है, 100 वोल्ट है। तो प्रत्येक संधारित्र पर हमें संचित आवेश मिल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, Q बराबर CB से। यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश Q बराबर क्या होगा, CV, यानी C1 इसको माने हैं तो C1 हो जाएगा, और V यहाँ पे वोल्टेज ही है, ठीक है ना। तो C1 का मान है 2 माइक्रोफैरड है, तो इसको 2 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, और V का मान है कितना, 100। तो इस प्रकार से ये 100 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, और 10⁻⁻6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलाम। यानी प्रत्येक संधारित्र पर 6 माइक्रोफैरड पर भी उतना ही आ जाएगा 200 माइक्रो कूलाम, इस पर भी 200 माइक्रो कूलाम, इस पर भी 200 माइक्रो कूलाम। अब हमें किस पर बताना है वोल्टेज, इस वाले संधारित्र पर बताना है CD के बीच कितना है विभवांतर। तो भैया CD के बीच जो धारिता लगा वो किसकी धारिता कितनी है, 6 माइक्रोफैरड है, और इस पर संचित आवेश कितना है, 200 माइक्रो कूलाम। तो अब हम बड़े आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा करके V बराबर VCD बराबर यहाँ का आवेश कितना है और इसकी धारिता कितना है, इससे हम निकाल सकते हैं इसके सिरे का विभवांतर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः CD के बीच विभवांतर, तो CD के बीच जो विभवांतर आ जाएगा वो आ जाएगा VCD इक्वल टू V बराबर Q बटे C। तो Q कितना है, 200 माइक्रो कूलाम, यानी 2 × 100 × 10⁻⁻6 कूलाम, और बटे C कितना है इसका, 6 × 10⁻⁻6, ये फैरेड में हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 6 और ये 100। इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 100/3 वोल्ट करके आ जाएगा इसका आंसर, 100/3 वोल्ट करके आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से और भी जो प्रश्न रहे होंगे वो लग जाएंगे। अगला वाला इसमें कुछ बताना था, चलो ठीक है आगे लगा लेंगे।